एक वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय का 25 आयत। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिलेशन, सबसे पहले रिश्ते की, वो है पति और पत्नी का, माता और पिता का नहीं। ठीक है, सबसे पहला जो रिश्ता परमेश्वर ने बनाया था वो हस्बैंड और वाइफ का बनाया था, आदम और हव्वा का। और जैसे कि पहले आदम बनाया गया तो हम उसी की बात करते हैं। इफिसियों 5 उसका 25। अब कुछ लोग, ये आज एक फैमिली टीचिंग है, परिवारों के लिए आज ये शिक्षा है परमेश्वर का, किस तरीके से मसीह घराने बनाए जाते हैं और उनको चलना होता है, और किस तरीके से आपको अपने घराने जीतने हैं। तो कुछ बातें किसी के लिए होगी, कुछ बातें किसी के लिए होगी, लेकिन है ये सबके लिए। जिसके लिए आज नहीं है उसके लिए कल ये काम आएगी, ये सभी के लिए काम आएगी। अब ये कुछ टीचिंग्स पतियों के लिए, तो कुछ अनमैरिड है जिनकी शादी है तो वो सोचते हैं मेरे काम की नहीं। जब आपकी मैरिज हो जाएगी आपके लिए काम आएगी, ये आपको याद रहेगी। हम इसको पढ़ेंगे इफिसियों 5 उसकी 25। उसमें लिखा, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसे दे दिया है। फिर हम 28 पढ़ेंगे, इस प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है अपने आप से प्रेम रखता है। ठीक है, किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हालेलुया। उसने कहा, हे पति अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, यानी कि सबसे पहली आज्ञा पति को दी गई अपनी पत्नी से प्रेम करने की। उसने कहा उससे अपने शरीर के समान प्रेम रख। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने शरीर से बैर नहीं रखता। जिस तरीके से अपने शरीर का पालन पोषण करता है वैसे अपनी वाइफ का पालन पोषण करे। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो सारी चीजें परमेश्वर ने देखी जो उसने बनाया था, लेकिन परमेश्वर को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो आदम से मेल खा सके। और दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट जो वो आदम को देना चाहता था वो परमेश्वर ने उसके अंदर से बनाया, वो थी उसकी वाइफ हव्वा। अगर आप एक जेंट्स से, तो अगर इस दुनिया में एक इंसान के रूप में सबसे बेस्ट गिफ्ट आपको परमेश्वर ने कोई दिया है तो आपकी वाइफ है, आपकी पत्नी है, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता और उसके समान कोई नहीं हो सकता, बाइबल कहती है। उसने कहा अपनी पत्नी से प्यार रखो, अपनी देह के समान से प्यार करो। आप जानते हैं वचन कहता है नीति वचन, जिसने पत्नी बिहा ली यहोवा का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। लोग कहते जब से शादी की बर्बादी, जिसको बर्बादी देखनी है शादी कर लो। कौन कहते हैं? जिनको वचन का ज्ञान नहीं है। और ये सच है, फिर उनकी शादी बर्बादी है। लेकिन बाइबल कहते हैं शादी बर्बादियां नहीं है, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स है, ये उसकी बरकत है। और वचन कहता है हे अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपने शरीर के समान उनका ध्यान रखो, उनका पालन पोषण करो, क्योंकि यहोवा का अनुग्रह तुम्हारे पर हुआ है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को गाली देता है इसका मतलब वो यहोवा के अनुग्रह को गाली देता है। और जब आप यहोवा के अनुग्रह को गाली देंगे आपकी लाइफ में इंसल्ट और बेइज्जती हमेशा रहेगी। ठीक है, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जो आदम के साथ मेल खाए, जो उसके जैसा हो, जो उसके सुख दुख को समझ सके, मैं क्या बनाऊं? वो पशु पक्षी सब कुछ लेकर आया, पर आदम से किसी चीज ने मेल नहीं खाया। तब उसने हव्वा को बना के वाइफ करके उसे दे दिया। आपकी पत्नी सब चीजों से बढ़कर परमेश्वर ने आपको दी है, उसकी जगह कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं, दुनिया में कोई इंसान नहीं, कोई भी नहीं दे सकता। उसने कहा से प्यार कर अपने शरीर के समझने का, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्यार किया। आप जानते हैं मसीह ने कलीसिया से प्यार किया, अपने आप को उसके लिए कुर्बान कर दिया, अपना लहू बहा दिया, क्रूस पर चढ़ गया। उसने आज्ञा दी कि भाई बिल्कुल वैसा प्यार करना है जैसा मैंने कलीसिया से प्यार किया है। क्या आप करते वैसा प्यार अपनी वाइफ से जैसा परमेश्वर ने चर्च से प्यार किया है? उसने कहा वैसा प्यार उसे करना है, तुझे उसका ध्यान उसी तरीके से करना है। मसीह ने कभी कलीसिया को गाली नहीं दी। परमेश्वर ने कभी आपको अपने पैरों की जूती नहीं समझा। परमेश्वर ने हव्वा को
आदम की बराबर में से, पसली में से निकाला, पीठ में से, पीछे से नहीं, पैर में से नहीं। अगर आप घमंड और अहंकार करेंगे कि मैं तो पति हूं, मैं मनुष्य हूं और मेरी वाइफ मेरे पैर की जूती है, मेरे पीछे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। बाइबल कहती है आपकी बराबर में से निकाली गई, आपके साथ रहने के लिए बनाई गई है, आपकी हर बात की वो साझी है और आपको एक आज्ञा भी दी गई है कि तू उसका अगवा है, उसका पालन पोषण करना तेरी ड्यूटी है। उसे किस चीज की घटी है, उसे किस चीज की कमी है, उसे किस चीज का दुख है, उसने कहा तेरी जिम्मेदारी है। अगर आपकी पत्नी दुखी और आपको नहीं बताती है, इसका मतलब आप उसे जीत नहीं पाए हैं। अगर उसका भरोसा आप पर नहीं है, इसका मतलब आप उसे जीत नहीं पाए हैं। उसने कहा उससे अपने शरीर के समान प्यार कर, जैसे आप अपने शरीर को नहाते धोते, साबुन लगाते, कंघी करते, उसने कहा उसी तरीके से अपनी पत्नी का ध्यान रख, सबसे बढ़कर उसे प्यार कर। ये कहता तेरी जवानी की जो पत्नी है वो सबसे अनमोल तोहफा है तेरे लिए परमेश्वर का। आमीन। अगर तुम उसे गाली देते हो, तुम उस गिफ्ट को गाली देते हो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। जल्दी से किसी की बातें सुनकर अपनी वाइफ पर शक मत करो। आज सबसे बड़े झगड़े का कारण है घरों में शक करना अपनी वाइफ के ऊपर, अपनी पत्नियों के ऊपर। किसी से दो चार बातें अपनी पत्नी की सुन लेना और उनको सच मान लेना, उसके साथ झगड़ा करना, उसके खिलाफ झूठा शक करना, ये झगड़े की सबसे पहली शुरुआत है। अपनी पत्नी के विश्वास को जीतो, उसे प्यार करो, उसकी कदर करो। हालेलुया। दूसरी कमांड है पत्नियों के लिए, हम 22 आयत पढ़ेंगे। उसमें लिखा है पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। 22 में लिखा है पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन हो, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। आमीन। पत्नियों के लिए क्या आज्ञा है? उसने कहा है पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। कब अधीन रहना है उनके? जब वो अच्छे तब अधीन रहना है, या तब वो बुरे तब अधीन रहना है? बाइबल कहती है जब वो अच्छे तब भी उनके अधीन रहना है और जब वो बुरे हैं तब भी उनके अधीन रहना है। कहता है पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो। और कैसे अधीन रहना है? जैसे परमेश्वर के अधीन रहती हो। अगर एक वाइफ, एक क्रिश्चियन पत्नी अगर अपने पति के अधीन नहीं है और वो कहती है कि मैं परमेश्वर के अधीन हूं, तो वो एक नंबर की झूठी है, वो अधीन नहीं है परमेश्वर के। अगर तुम्हें किसी लेडीज को देखना है, क्रिश्चियन लेडीज को, वो कितने अधीन है, तो उसको देखो अपने पति के कितने अधीन है, तुम्हें पता लग जाएगा वो कितना अधीन है। क्योंकि अगर वो परमेश्वर के अधीन है तो वचन के अधीन होगी, उसे वचन मालूम होगा कि क्या कहता है। अगर उसे वचन मालूम है तो वो अपने पति के अधीन होगी। तो वचन कहता है हे पत्नियों अपने पतियों के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन रहती हो, क्योंकि तेरा पति तेरा सिर है। जैसे परमेश्वर चर्च का सर है, वैसे तेरा पति तेरा सर है। कुछ पत्नियों के अंदर बहुत बुरी आदत होती है, अपने पतियों की हमेशा बुराई करना औरतों के बीच में बैठकर, और खासकर अपने मायके वाले लोगों के सामने बैठकर उनकी बुराई करना। और आप सोचती है इससे कुछ छुटकारा होगा, इससे आप लोगों की नजरों में अच्छे बन रहे नहीं, बल्कि आप अपने सर को उखाड़ रही है। बाइबल कहती है आप जितनी इंसल्ट और अपने नाम अपने पति के लोगों के बीच में करेगी, उतनी बेइज्जती आपके जीवन में आएगी। जिस बंदे क्या गया औरत क्या गया अपने पति की बुराइयां और चुगलियां बता रही है, आज आपको अच्छा करके अच्छा लग रहा है, कल आपकी मजाक बनाएगा, पूरे समाज में आपकी बेइज्जती होगी। क्योंकि वचन से बढ़कर कुछ नहीं। उसने कहा हे पत्नी तेरा पति तेरा सर है। अपने पति की इंसल्ट करने का मतलब अपने सर की बेइज्जती करना है, अपने सर की बेइज्जती करना। भली पत्नी के चरित्र आप जानते हैं, वचन कहता है वो रात भर जागती है, रात भर जाग के मेहनत करते अपने घर को बसाती है, अपने पति के कपड़े सिलती है,
क्योंकि उसको मालूम है मेरे पति को स्वभाव में बैठना है, लोगों के बीच में बैठना है, अपने पति के कपड़ों का ध्यान रखती है। और जब उसका पति लोगों के बीच में बैठता है तो इज्जत को पाता है, और उसके पति की इज्जत के कारण उस स्त्री की इज्जत होती है जो अपने पति का इतना ध्यान रखती है। हालेलुया। ये चरित्र है भली पत्नी का। अगर आप 700 रुपए का सूट पहन लेती है और आपका पति उसी फटी शर्ट में लोगों के बीच में जाता है, आप एक क्रिश्चियन लेडीज नहीं है, फिर आप एक मसीह औरत नहीं है। आपके पति ने 5000 रुपए आपको संभालने के लिए दी है, सेविंग करने के लिए, इसको संभाल के रखिए और घर का अच्छे से खर्चा 5000 में करना, और आपने बेफिजूल खर्चे में से उड़ा दिया। जिस चीज की आपको जरूरत नहीं थी आपने वो भी खरीद ली, और आप सोचते हैं ये तो आदमी है, आदमियों का तो चला जाता है, ये तो कैसे भी कपड़े पहनने कहीं भी खड़ा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप अपने कपड़े इस्त्री करके जा रही है, सज धज के जा रही है। आप एक क्रिश्चियन नहीं है। फिर बाइबल कहती है मसीह औरत का जो चरित्र है वो रात भर जागती है, यानी कि वो मेहनत करती है, वो अपने पति की मेहनत की इज्जत करते हैं, जो वो कमा कर लाता है, जो उसे देता है, उसे बेफिजूल में नहीं उड़ाती। वो बुद्धि लगा लगा के उसे खर्च करती है। वो अपने से ज्यादा अपने पति की इज्जत चाहती है। वो खुद 200 वाला पहन लेगी, लेकिन अपने पति को साफ सुथरा पहना है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे पति को स्वभाव में बैठना है। जब वो काम पर जाएगा 20 आदमी के बीच में काम करेगा। हालेलुया। लेकिन कुछ लेडीज ऐसे भी है कि उनकी सोच ये, उनकी थिंकिंग ये है, आदमी तो जैसे मर्जी ऐसे हो जाते हैं, इनको कौन देखता है, लेडीजों को देखते हैं। आप देखना ज्यादातर हाल है दुनिया का, शादियों में भी आप कहीं भी फंक्शन में देखना, आदमी बेचारा आपको पागल सा नजर आएगा और लेडीज आपको पूरी सजी धजी दिखाई देगी, यही सोच के कारण। और फिर देखो कितने झगड़े में रहते हैं। लेकिन कहता है भली पत्नी जो है वो रात भर मेहनत करती है, उसका पति जो उसे देता है संभाल के रखती है, अपने पति के इज्जत का ताज बनती है, इंसल्ट का नहीं। अगर आप भली पत्नियां हैं, अगर आपका पति बुरा भी है तो भी आप 10 लोगों में बैठकर उसकी बुराई का प्रचार नहीं करेगी, आज से उसकी इंसल्ट नहीं करेगी कि मेरा पति मुझे गाली देता है, मेरा पति बड़े नशा करता है, मेरा पति काम नहीं करता है। आप ऐसा नहीं करेगी। आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप सिर्फ अपने अगले से बात करेंगे, अपने पास्टर से, टीचर से, जो लोग उनके सामने अपने परिवार की बातों को रखेंगे, वो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से क्या करना है। और दूसरा, सिर्फ प्रार्थना करेंगे, बाकी कुछ नहीं। आप क्या सोचते हैं? मैंने क्रिश्चियन लोग देखे जो प्रभु को लोग नहीं जानते, क्रिश्चियन लोग उनके सामने अपने दुखड़े रोते हैं। भाई वो खुद दुखों में, तुम्हें छुड़ाने के लिए प्रभु ने अपने पास बुलाया, तुम सोचते तुम उन्हें बताकर तुम्हारे दिल हल्के हो जाएंगे, तुम छूट जाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो तरीका छूटने का है वो तुम्हें हार्ड दिखाई देता है, वो तुम्हें मुश्किल लगता है। तुम सोचो दूसरे को बता के मैं छुटकारा ले लूंगा, नहीं ले सकते। लिखा मनुष्य में उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं है, यहोवा उद्धार कर सकता है। तो अगर आप अपने पति की इंसल्ट करेगी तो आप अपनी इंसल्ट करेगी, अपनी लाइफ में अपनी बेइज्जती करेगी आप। एक दिन मैं प्रार्थना में था और एक लेडीज है, उसका पति काम करता है, पर परमेश्वर ने मुझे कहा ये लेडीज हमेशा कहती रहती है दूसरों का कि मेरा पति नशा करता है, काम नहीं करता। और परमेश्वर ने कहा इस कारण इसके घर पर आर्थिक तंगी आएगी, क्योंकि ये सोचते हैं कि ऐसा करना अच्छा रहता है कि सबको कहो जाओ कि मेरा पति काम नहीं करता, मेरा पति नशे करता है, जबकि इसका पति बेचारा काम करता है। अगर तुम अपने पति की बेइज्जती कर रही हो तो तुम अपने सर को उघाड़ रही हो। मायने नहीं करता वो बुरा है कि वो अच्छा है, वो क्रिश्चियन है कि नहीं है, कोई मायने नहीं करता। बस मायने करता है वो तेरा पति, तेरा परमेश्वर है। बाइबल में यहाँ नहीं लिखा कि अगर वो क्रिश्चियन है तो तब उसकी इज्जत करनी है, अगर वो अच्छा है तब उसकी इज्जत करनी, अगर वो क्रिश्चियन नहीं तो उसकी इज्जत नहीं करनी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा। उसने कहा अपने पति की ऐसे अधीन रहे जैसे परमेश्वर की अधीन रहती है। आपको मालूम है अगर कई बार लेडीज को बुखार हो गया, पति ने पानी गर्म करके दे दिया, चाय उसको पिला दी, हल्का सा सर दबा दिया, तो पत्नी को उस चीज की आदत पड़ जाती है। फिर वो पूरे कमांड दे देकर उसका काम करवाती है। तो रोटी भी सेक दो, थोड़े से आलू काट के थोड़ी सब्जी में भी तड़का लगा दो। वो अच्छी बात है, उसने तुम्हारी हेल्प की कि तुम उसकी पत्नी हो, बुखार में तुम्हारी मदद कर दी, तुम्हारा हाथ बटा दिया।
पर याद रखो वो तुम्हारा परमेश्वर है। सोच के देखो, क्या तुम यीशु मसीह को काम बता सकते हो? ये मूर्खता है फिर अगर तुम बताओ तो। वो अपनी मर्जी से कुछ कर ले, अच्छी बात है। और पत्नियां ले, दो कपड़े के जोड़े मेरे भी धुल दे। अभी मैं ये काम करने जा रही हूं, 4 रोटियां भी सेक ले, मेरा ये कर दे वो कर दे। वो अच्छी बात है कि वो अपने आप को अधीन समझता है, आपके साथ मिलकर रहता है। आपको कुछ बीमारियां दिख रही है तो थोड़ा सा चाय पाए आपको दे दी, वो अपनी इच्छा से उसने कर दिया। परमेश्वर करता है अपनी इच्छा से काम, लेकिन ये नहीं कि तुम उसे पूरा झाड़ू पोछा करने वाला नौकर बना दो अपने पति को। उसको वहीं तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। और सबसे बड़ी गलती, आज एक औरत के अंदर ऐसा स्पिरिट काम कर रहा है, ऐसा आत्मा, और उसकी ऐसी सोच है कि वो सोचते कि मेरा घर मेरे हिसाब से चले, मैं अग्नि हूं, मेरा पति मेरी मुट्ठी में रहे। जैसे उसका है ना, उसका पति उसके बिना चूं नहीं कर सकता। वो कहती है ना, मेरा पति मेरी मुट्ठी में है, देख अगर मैं कहूंगी यही करेगा, ये नहीं कर सकता। ये सबसे बुरी सोच है आपकी, ये रॉन्ग प्रोसेस है। क्योंकि पहले औरत नहीं, आदमी बनाया गया, आदम बनाया गया है। अगवा वो है, वो अगवाई के लिए बनाया। इसलिए जिन घरों में औरत अगवाई करने की सोचती है वो घर उजड़े पड़े हैं। चाहे वो अपने पति को तो बेचारे को गुलाम बना देती है अपना, लेकिन देखो उसका घर जाके बाद में उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करते हैं, उसकी बहू उसकी इज्जत नहीं करती है, समाज उसकी इज्जत नहीं करता है। वो घर में चाहे अपने पति को गुलाम बना के रखती है, वो बेचारा डरता है उससे, गुलामी करता है किसी भी कारण से उसकी, लेकिन समाज उसकी इज्जत नहीं करता उस औरत की। उसके घर में कुछ नहीं होता उद्धार वाला काम। जो सोचती कि मैं ऐसे अपने पति को करके रखूं, मैं सब कुछ करूं, मेरी हुकूमत चले। नहीं, आप अधीन रहने के लिए बुलाई गई है, अधीन रहे। आमीन। अब मैंने